नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि व्यापम में ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के पूर्व आपको प्रोफाइल पंजीकरण करना है, उसके संबंध में है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार देखें पूरी तरीके से। और आपको सभी को पता होगा कि व्यापम में अब ऑनलाइन फॉर्म डालने के पूर्व आपको प्रोफाइल पंजीयन करना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी फॉर्म डालें, टीचर भर्ती का डालें, चाहे हॉस्टल अधीक्षक का डालें, चाहे पटवारी का डालें, चाहे कोई भी डालें, प्रोफाइल पंजीयन जो है केवल और केवल व्यापम के वेबसाइट में एक बार होगा। उसके बाद जो है आपको उसी प्रोफाइल में लॉगिन करके आपको जिस भी चीज़ का फॉर्म डालना होगा उसको आप डाल पाएंगे। तो इसलिए प्रोफाइल पंजीकरण करते समय आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रोफाइल को पंजीयन करना है। और यदि उसमें त्रुटि हो जाएगा तो आपको जो है किस प्रकार से उसमें सुधार कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो ये नोटिस जो है आज ही 13 मई 2023 को जारी हुआ है व्यापम के द्वारा। तो देखिए, व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं हेतु प्रोफाइल पंजीकरण में अभ्यर्थी द्वारा हुई त्रुटि के संबंध में। अब देखिए, यहाँ पे जब प्रोफाइल पंजीयन के बारे में नोटिस जारी किया गया था पूर्व में, तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा निकट भविष्य में विभिन्न प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। यह देखा गया है कि आमतौर पर एक ही आवेदक कई परीक्षाओं हेतु आवेदन करते हैं। प्रत्येक आवेदन में उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी बार बार भरनी होती है। अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल पंजीकरण की व्यवस्था अपने पोर्टल पर की है। एक बार व्यापम के पोर्टल में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल पंजीयन से स्वमेव आ जाएगी। इससे त्रुटि की संभावना कम होगी। मतलब व्यक्तिगत जो जानकारी है उसको आपको बार बार भरना नहीं पड़ेगा। अब केवल सीधा जो पर्टिकुलर जो पोस्ट रहेगा उसके लिए जो आवेदन करना रहेगा, उसके लिए जो मांगा जाएगा फॉर्म में, उसको आपको भरना पड़ेगा। प्रोफाइल पंजीयन, इसका मतलब है कि व्यापम द्वारा आप आवेदन करते समय केवल और केवल एक बार जो है प्रोफाइल पंजीयन करेंगे, उसके बाद उसी में लॉगिन करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या बात कही गई है। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि अब व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यापम के पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीकरण करना अनिवार्य है। प्रोफाइल पंजीकरण सिर्फ एक बार होगा तथा उसी प्रोफाइल पर लॉगिन कर अभ्यर्थी व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं का आवेदन भर सकेंगे। पंजीकरण हेतु व्यापम के पोर्टल पर URL यहाँ पे दिया हुआ है, उपलब्ध है। अब देखिए, इसमें स्पष्ट बोल दिया गया है कि आपको कितना भी आवेदन आपको डालना है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो आपको प्रोफाइल पंजीयन केवल एक बार करना होगा और उसी में फिर लॉगिन होके आप जो है जो भी परीक्षा का आवेदन करना चाहें उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, आगे दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को प्रोफाइल बनाते समय पूर्ण सावधानी बरतने की हिदायत के बाद भी कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी प्रोफाइल में त्रुटि कर दी है। प्रोफाइल बनाने के पश्चात यदि इस प्रोफाइल से कोई भी आवेदन भर दिया जाता है तो प्रोफाइल में त्रुटि सुधार नहीं हो सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को व्यापम कार्यालय में मूल दस्तावेज एवं उसकी छाया प्रति लेकर स्वयं उपस्थित होकर सुधार कार्य कराना होगा। त्रुटि सुधार के लिए शुल्क ₹200 देय होगा, जिसकी रसीद अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। त्रुटि सुधार के आवेदन कार्यालयी दिवसों में दोपहर 3 से 4 बजे के मध्य लिए जाएंगे। कृपया उक्त विज्ञप्ति अभ्यर्थी के हित में फिर ये दिया हुआ है ना। तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आप प्रोफाइल बनाते समय आपको पूरी तरीके से सावधानी बरतते हुए प्रोफाइल बनानी है, और यदि आप प्रोफाइल में कोई त्रुटि कर देते हैं फिर आवेदन करते हैं तो उसका सुधार जो है आपको ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगा। आपको यदि देखिए, ऑनलाइन आवेदन में जो सुधार आप किसी पद के लिए जब आवेदन करेंगे तो उसमें आप सुधार कर पाएंगे, लेकिन जो प्रोफाइल पंजीकरण है उसमें आप ऑनलाइन सुधार नहीं कर पाएंगे। आप प्रोफाइल अगर एक बार आप त्रुटिपूर्वक बना देते हैं तो उसमें सुधार करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको व्यापम के कार्यालय जाना पड़ेगा। वहाँ पे दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य आपको आवेदन लिया जाएगा त्रुटि सुधार के लिए। उसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
ले जाना पड़ेगा, उसका छाया प्रति लेकर स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा, किसी दूसरे के हाथ में भी नहीं, है ना। स्वयं वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका छाया प्रति लेके, उसमें भी आपको 200 रुपये का शुल्क भी वहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है किसी भी चीज़ का आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने से पूर्व अपना सारा चीज़ जो है रेडी तैयार रखें। उसके बाद अच्छे तरीके से प्रोफाइल पंजीयन जो है बिना त्रुटिपूर्वक एकदम सावधानीपूर्वक आप करें। और हो सके तो आप जब आवेदन करते हैं, जैसे कि बहुत लोग जो है दूसरे के पास आवेदन भराते हैं किसी कंप्यूटर सेंटर में, तो वहाँ जो है अपना खुद बैठ के सामने देखते हुए प्रोफाइल पंजीकरण कराएं, ताकि आपको बार बार होने वाली समस्या से छुटकारा हो, है ना। फिर आपको रायपुर जाना पड़ेगा, वहाँ फीस पटाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, है ना। फिर एक बार अगर त्रुटि हो जाएगी तो फिर उसमें दिक्कत आपको आने वाली है। तो इसलिए ये जानकारी जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसलिए प्रोफाइल पंजीकरण करते समय आप जो है पूरी तरीके से सावधानी बरतें। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।